आप सभी को जय मसीह की। आज के इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से ये समय दिया, मौका दिया कि हम खुदा की आवाज को सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम डेली डिवोशन को शुरू करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 खुदावंद। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अब तक हमें संभाला प्रभु जी, और ये समय दिया पिता परमेश्वर कि पिता हम आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आपके सम्मुख आने पाए। पिता ये आप ही का अनुग्रह खुदा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मन को तैयार किया कि हम खुदा की उपस्थिति में आने पाए और उसकी आवाज को सुनने पाए। सभी भाई बहनों को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा हम सभी पर आप ही का कंट्रोल बना रहे, हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की आवाज पर लगा रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, भला परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, दयालु पिता है, अनुग्रहकारी है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे, ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, डूबे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा
कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का, उस पिता का जय जयकार करें जो सदैव हमारे साथ रहता है। हालेलुया, जो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें हमारे हर उन बुरी सिचुएशन से निकालने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ उसके पास आने की जरूरत है मेरे प्रियो। अभी मैंने पिछले समय में आपसे परमेश्वर के मन की बात कही थी कि परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार एक राजा को चुन लिया था। मन के अनुसार का मतलब जो उसकी बात को सुनने वाला, उस पर चलने वाला हो, उसके अनुसार सारे कामों को करने वाला हो। हालेलुया, वो और कोई नहीं, वो राजा दाऊद है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोहिणी, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। तो आज हम इसी को आगे रखते हुए हम पहला शमूएल 17 अध्याय को पढ़ते हैं। तो जब आज मैंने इस अध्याय को पढ़ा तो इतना मन इतना स्ट्रेंथ से भर गया, इतनी एनर्जी से भर गया कि परमेश्वर जो है वो हमारी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम शुरू से जब बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, जब मिस्र की गुलामी में इजरायली लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें उस मिस्र की गुलामी से वो छुड़ा कर लाया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे जब हम पढ़ते चले जाएंगे तो हम वहां पर, जब मैंने पहला शमूएल 17 अध्याय तक पहुंच गई हूं, मैंने वहां तक यही पाया कि जब जब परमेश्वर को उसके लोगों ने पुकारा, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उन्हें उन प्रॉब्लम से बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जहां जहां परमेश्वर ने उनको प्रॉब्लम से निकालने के बाद जिन बातों को फॉलो करने के लिए कहा था, जब उन्होंने उसको नहीं माना तो वो फिर से अपनी उस नई प्रॉब्लम्स में पड़ जाते थे और परमेश्वर उन्हें छोड़ देता था। परमेश्वर कब छोड़ता है? परमेश्वर तब छोड़ता है जब उसकी बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं, जब उसकी बात को सुनकर हम अपनी लाइफ में उस पर चलते नहीं है, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन को पढ़कर भी हमारी आत्मिक कान नहीं खुल पाते, हमारी आत्मिक आंख नहीं खुल पाती, हमारी आत्मिक बुद्धि नहीं खुल पाती। हालेलुया। आज परमेश्वर दाऊद राजा के द्वारा जिस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, आप इसे जरूर पढ़ें और आपको सच में परमेश्वर की ओर से एक अलग सी एनर्जी मिलेगी कि आप किसी भी अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम को देखकर आप कभी भी निराश नहीं होंगे। वहां पे जो शब्द लिखा है, कभी भी आपका मन कच्चा नहीं होगा। हालेलुया। बड़े बड़े राजा, शाऊल राजा, उसका मन कच्चा हो गया, सारे इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, यहाँ तक कि दाऊद के जो बड़े 3 भाई थे, जो शाऊल राजा की सेना में थे, जो लड़ने के लिए फलिश्तियों के विरुद्ध जाते थे, उनका मन कच्चा हो गया था। कारण क्या था? जब हम 17 अध्याय को शुरू में पढ़ेंगे, वहां पे ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसे देखकर ही वो डर गए, जिसे देखकर वो डर गए। वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति गोलियत था। हालेलुया। वो गोलियत था। उसकी सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर को देख के ही उनका मन कच्चा हो गया। वो बहुत मन से दुर्बल हो गए, मन से कमजोर हो गए। उस बड़े से गोलियत को देखने के बाद, जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी,
हालेलुया। जिसकी जो लंबाई थी वहां पर लिखा है 9 फुट थी। 9 फुट की लंबाई को देखकर वो डर गए कि हम इतने बड़े आदमी से, इतने बड़े डील डॉल वाले व्यक्ति से कैसे उसका सामना करेंगे, क्योंकि गोलियत ने इजराइलियों को खुलेआम ललकार दिया था। उन्हें बुला लिया था कि आओ, कोई एक पुरुष आओ मेरे से युद्ध करो। और वहां पे वो ललकार के बोल देता है कि यदि मैं उनको मारूं तो तुम्हें मेरे अधीन होकर मेरी सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन यदि तुम मुझे मारो तो मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारी सेवा करूंगा। उसकी शर्त ये थी। लेकिन इतने सारे इजरायली लोग, शाऊल राजा कितने सेना में सेनानी लोग, लड़ाई करने वाले लोग जिन्हें परमेश्वर ने रखा था, वो इतने बड़े गोलियत को देखकर डर जाते हैं। उसके पहनावे को देखकर डर जाते हैं, जबकि उसकी लंबाई कितनी थी? 9 फुट थी। और वहां लिखा है कि वो एक झिलम पहने हुए था, जिसका जो वेट था वो वेट था 57 kg। जो उसने कवच पहने हुए थे, जो झिलम पहनी थी, उसका वेट था 57 kg। और आगे लिखा है उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। उस भाले का जो फल था, भाले का जो आगे लोहे का पार्ट होता है, उसका वेट कितना था? उसका वेट था 7 kg। तो गोलियत की हाइट के अनुसार उसके सारे ये उसने जो हथियार लिए हुए थे, जो उसने कवच पहना था अपनी सेफ्टी के लिए, उन सबका वेट ये था। इतने बड़े डील डॉल को देखकर सारे इजरायली डर जाते हैं। और वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी गोलियत का सामना करने के लिए रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि राजा ही डर गया तो उसकी प्रजा किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। हालेलुया। लेकिन वहां पर हम देखते हैं, वहां पर पाते हैं कि वहां पर दाऊद के 3 भाई उस सेना में सम्मिलित थे। और दाऊद को वहां पर उसके पिता ने भेजा था कि जाकर अपने भाइयों की सुधि लेकर आओ। और वो खाना देने के लिए वहां आता है, और जब देखता है कि वो वहां पर नहीं है, युद्ध के मैदान में है, और वो युद्ध के मैदान में उन्हें मिलने जाता है। और यही बात वो वहां पर देखता है कि एक बड़ा डील डॉल वाला व्यक्ति किस प्रकार से ललकार रहा है लोगों को, इजरायलियों को, कि आओ मेरा सामना करो, मुझसे लड़ने के लिए आओ। लेकिन वहां ये भी वो पाता है कि कोई भी वहां पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहां पर दाऊद के, आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे पद 34 में, तब वो दाऊद जब देखता है कि कोई भी रेडी नहीं हो रहा और उसके भाई भी डांटने लगते हैं, तब वो शाऊल राजा से क्या कहता है? तेरा दास, पहले तो बात वो क्या कहता है 32 पद में, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। यानी इतने बड़े डील डॉल व्यक्ति गोलियत को देखकर मन कच्चा ना हो, निराश ना हो। अपनी हार मतलब लड़ने से पहले ही हम लोगों ने मान ली है। अभी तो लड़ाई हुई नहीं है, अभी तो विचारों में ही हम हार गए। जब व्यक्ति विचारों में हार जाता तो किसी भी प्रॉब्लम का वो फेस नहीं कर पाता। यहाँ पर लेकिन दाऊद क्या कहता है शाऊल से कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। वो छोटा लड़का रेडी हो गया था लड़ने के लिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दाऊद जो अपने 8 भाइयों में से सबसे छोटा था, उसके 3 भाई ऑलरेडी राजा शाऊल की सेना में रहकर फलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वहां निकल पड़े थे। लेकिन उस व्यक्ति का सामना करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। जब वो देखता है कि कोई भी रेडी नहीं है, क्यों? वो सब क्यों डर गए? कितने लोग होंगे उस सेना में कि इतने एक व्यक्ति को देखकर इतने ढेर सारे लोग कोई भी सामना करने के लिए रेडी नहीं है। यहां पर दाऊद ने बिना कुछ सोचे समझे से उस सिचुएशन को देखकर उसने राजा से बोल दिया था कि तेरा मन कच्चा ना हो, किसी मनुष्य का मन कच्चा ना हो, मैं लड़ने जाऊंगा। कितने उसने कॉन्फिडेंस से इस बात को बोला। ये कॉन्फिडेंस इंसान में कैसे आता है? हमारी लाइफ में जरा सी प्रॉब्लम हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी बीमारी जल्दी सही नहीं हो पाती, ये कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ से निकल नहीं पाती, हम उसका सामना करते करते थक गए हैं और हम निराश होकर एक जगह बैठ जाते हैं।
लेकिन यहाँ जब उस छोटे लड़के को, दाऊद को देखते हैं, वो तो किसी सेना में नहीं गया, उसने तो अभी तक पलिश्तियों का सामना तक नहीं किया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं लड़ने जाऊंगा, है ना, मैं उस पलिश्ती से लड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, शाऊल दाऊद से क्या कहता है कि तू युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का है, और वो जो गोलियत है वो तो लड़कपन से ही योद्धा है, तो कैसे सामना करेगा। लेकिन यहाँ पर फिर हम जब ये दाऊद के स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो आपको एक अलग से वो बात दिखाई देगी जो परमेश्वर ने उसके जीवन में देखी है, कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसे तैयार किया था। परमेश्वर हमें तैयार करता है उन विपरीत हालातों में, उन विपरीत सिचुएशंस में रखकर, ताकि हम उन विपरीत सिचुएशंस को फेस करते करते हम प्रभु के कामों के लिए स्ट्रांग हो जाएं। हालेलुया, हम प्रभु के कामों के लिए स्ट्रांग हो जाएं। यहाँ पर दाऊद फिर शाऊल से क्या कहता है कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता था, मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता था तो वो क्या करता था, तो मैं उसके केश को पकड़कर, यानी बालों से पकड़कर उसे मारता था। और क्या लिखा है कि तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा। ये एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है कि मैं किस प्रकार से मेमने को छुड़ा कर लाता था और उन्हें बालों से पकड़कर उन्हें मारता था, और जब वो मुझ पर हमला करते थे तो मैं उन्हें मार देता था। ये एक्सपीरियंस वो राजा शाऊल से शेयर करता है, और वो वहां पर ये बताता है, ये जो गोलियत है जिसे देखकर सारे इजरायली डर रहे हैं, उसका सामना करने के लिए रेडी नहीं है, ये जो शख्स है, ये जो गोलियत है, वो इन्हीं के समान है। किसके समान? सिंह और भालू के समान है। हालेलुया, सिंह और भालू के समान है, और ये खतना रहित पलिश्ती उन्हीं के समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया, ये लोग नहीं जान पाए, इजरायली लोग नहीं जान पाए, शाऊल के राजा के की तरफ से जो इजरायली थे वो ये नहीं जान पाए कि हमारे साथ है कौन, हमारे साथ इस युद्ध में लड़ने वाला कौन शख्स है, कौन है ऐसा जो हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हमारी लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं तो हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ उन परेशानियों की तरफ जाता है कि अरे ये तो मेरे जीवन से नहीं निकल पा रहा, या मुझे फेस करते करते इतना समय हो गया है, मुझे इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान सिर्फ उन प्रॉब्लम्स पर, उन बैड सिचुएशंस पर है, उन बुरे हालातों पर है, अपनी आर्थिक तंगियों पर है, अपनी चिंताओं पर, अपनी बाधाओं पर है। लेकिन हम ये भूल जाते इन सब पर विजयी होने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ। हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, हम भूल जाते हैं इस बुरे सिचुएशंस में भी प्रभु हमारे साथ रहता है। चेले भूल गए थे जब तूफान आता है, आंधी आती है, वो भूल जाते हैं कि नाव में उनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। आज हम भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी उन सिचुएशंस की वजह से, चिंताओं की, निराशाओं की वजह से, बाधाओं की वजह से हमारा ध्यान सिर्फ उस पर जाता है, लेकिन उस पर विजयी होने के लिए जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है वो हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमारे साथ है। यहाँ दाऊद, वो छोटा लड़का, उसको मालूम था, वो कितने कॉन्फिडेंस से कहता है कि नहीं मैं लड़ूंगा, वो तो सिंह भालू के समान हो जाएंगे, क्योंकि उसने क्या किया है? उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। कौन है भला जो परमेश्वर की सेना को ललकार सके? वो, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जानता था, गोलियत नहीं जानता था कि उनके साथ कौन है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हमारा विरोधी नहीं जानता हमारे साथ कौन है, हमारी लड़ाई को लड़ने वाला कौन है, हमारी चिंताओं, हमारी बाधाओं, हमारी आर्थिक स्थितियों से, आर्थिक तंगियों से निकालने वाला हमारे साथ उसकी सामर्थ क्या है। विरोधी नहीं जानता, लेकिन हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम लोग जानने के बाद भी परमेश्वर की सामर्थ को कमजोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, हमारी सामर्थ, हम अपनी सामर्थ के हिसाब से परमेश्वर की सामर्थ का आंकलन करने लगते हैं।
लेकिन भूल जाते परमेश्वर की सामर्थ जो इस पृथ्वी का और ईश्वर का अधोलोक तीनों की कुंजियां परमेश्वर के पास है। परमेश्वर की इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर ही है जो हमारे हर युद्ध को लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ दाऊद क्या क्या कह रहे हैं? दाऊद क्या कह रहा है कि यहोवा उसने मुझे सी और भालू दोनों के पंजों से बचाया है। यहोवा जिसने मुझे सी और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। आमीन। वो इस एक्सपीरियंस को ले चुका है कि परमेश्वर जिसने मुझे सी और भालू के पंजों से निकाला है, तो मुझे इस फलिश्ती के हाथ से भी छुड़ा लेगा। क्या आपने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया कि परमेश्वर ने आपको पिछले समय में हर प्रकार की सिचुएशन से बाहर निकाला है, हर बीमारियों से चंगाई दी है, हर प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। इतना एक्सपीरियंस करने के बाद भी आज हम परमेश्वर की सामर्थ को भूल गए हैं। लेकिन दाऊद के द्वारा, आज उसके स्टेटमेंट के द्वारा हम फिर से अपने मनों को तैयार करें, अपने उन आत्मिक आंखों को खोल लें, आत्मिक कानों को खोल लें कि परमेश्वर वही परमेश्वर है जो दाऊद के साथ था, वही परमेश्वर आज मेरे साथ वह आपके साथ है। हालेलुया। वही परमेश्वर मेरे साथ वह आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी सिचुएशंस पर ध्यान ना दें, हम पतरस की तरह उस पानी पर ध्यान ना दें, हम परमेश्वर को देखते हुए उस पानी पर चल सके। हम पतरस के समान कमजोर ना हो, हम इन इजरायलियों के समान हमारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। हमारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर जैसे कि दाऊद कहता है कि जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, तो इस फलिश्ती से भी बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। यहां पर उसको परमिशन मिल जाती है। और आगे जब हम पाते हैं कि किस प्रकार से दाऊद के द्वारा उस गोलियत को मार गिराया गया, सिर्फ एक पत्थर के माध्यम से, एक पत्थर के माध्यम से। क्या आज हम अपनी सिचुएशंस को देखकर उसे ललकारते हैं कि तेरा मुझ पर कोई राइट नहीं है? ये हम तब कह सकते हैं जब हम परमेश्वर की सामर्थ को ना भूलें। दाऊद ने याद रखा कि वो परमेश्वर मेरे साथ जंगलों में रहा है, जब मैं भेड़ बकरियों को चराता था, और उस दौरान जब सिंह और भालू आते थे, मेमने को ले जाते, तो हम किस प्रकार से उसे बचा लेता था। वो उसकी सामर्थ नहीं थी, वो परमेश्वर उसके साथ था। इसे तो दाऊद क्या कहता है कि जिसने मुझे सिंह और भालू से छुड़ाया है, उसके पंजों से छुड़ाया, उसके पंजों छुड़ाकर मुझे जीवित रखा, तो उस फलिश्ती से भी बचाएगा। आमीन। इस प्रकार का विश्वास हमें अपने अंदर लाना होगा। हम तब जाकर अपनी इन सारी सिचुएशन से लड़ पाएंगे, क्योंकि जब तक हम संसार में हैं, प्रभु ने हमें रखा है, ये सारे विपरीत हालात हमारे जीवन में आते जाते रहेंगे। इन हालातों से लड़ने के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाना होगा। हमारा विश्वास, हमारा वो सोच, हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु को एक्सपीरियंस किया हुआ है। हमने प्रभु को एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसकी सामर्थ को एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसके प्रेम को एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो हर घड़ी हर समय हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा जो सहायक है, वो हमारे साथ 24 घंटे रहता है। मेरे प्रियो, हो सकता है हम अपने आप में कमजोर हो। हम कमजोर होते हैं सबसे पहले अपने विचारों से, तब जाकर हम अपने आप को कमजोर पाते हैं। सबसे पहले अपने माइंड को, माइंडसेट को अपने स्ट्रांग करें मेरे प्रियो, अपने विचारों को पॉजिटिव करें, नेगेटिविटी से दूर रहे। यीशु मसीह ने हमें अनसुना करना सिखाया है, नेगेटिव बातों को अनसुना करना सिखाया है, हम सीखने पाए, तब जाकर अपने इन बुरे हालातों से, बुरे सिचुएशन से, अपनी चिंताओं, बाधाओं से, निराशाओं से, हर नेगेटिव बातों से अपने आप को हम तब जाकर बचा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें दाऊद के इस स्टेटमेंट के द्वारा अपने आप को सिखाने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि जब दाऊद उस फलिश्ती यानी गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, तो वो क्या कहता है कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन
दाऊद के पास कोई भी हथियार नहीं था। दाऊद क्या कहता है, तू तो मुझसे लड़ाई करने के लिए या मुझसे युद्ध करने के लिए तलवार, भाला और सांगा लेके आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। कितना बड़ा हथियार दाऊद के पास है। परमेश्वर स्वयं उसके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ है। और जब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे कि वहां पर वो ललकारता है पलिश्ती को, यानी कि गोलियत को, कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथों में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा। कितनी पॉजिटिविटी आप इस सारे स्टेटमेंट्स में देखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बातें। उसके मुंह से कुछ भी नेगेटिव बात नहीं निकली। दाऊद तो सबसे छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था। इतने बड़े बड़े उसके बड़े भाई डर गए देखकर, सारे इजरायली डर गए, यहां तक कि राजा शाऊल भी डर गया। लेकिन ये दाऊद नहीं डरा। ये दाऊद वो लड़का नहीं डरा, क्योंकि उसने अपने लाइफ में उन सारी चीजों को, परमेश्वर की सुरक्षा को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के बचाव को याद करके रखा हुआ था। आज हम भूल जाते हैं। आज अगर हमारी लाइफ में जरा सी भी प्रॉब्लम आती है, हम पिछला भूल जाते हैं कि पिछले समय में किस प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें हर इस सिचुएशन से लड़ने के लिए उसने सामर्थ्य दी, बुद्धि दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, भूल जाते हैं। लेकिन दाऊद ने इन सब बातों को याद रखा। जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की भलाइयों को जब हम याद रखते हैं ना मेरे प्रियो, तो हमारे विचार पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव कभी नहीं आएंगे। आपके मुख से हमेशा पॉजिटिव बात निकलेगी, कभी भी ना बात नहीं निकलेगी जो परमेश्वर के विरोध में हो। जब हम नेगेटिव बात निकालते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के विरोध की बात करते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को नीचा कर देते हैं, हम परमेश्वर के विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दाऊद के मुख से सारी पॉजिटिव बातों को देखेंगे, सुनेंगे। क्या लिखा है कि आज के दिन, पहला शमूएल 17 अध्याय के 46 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जब ये देखता है कि मेरे लोगों में अब तक मुझ पर विश्वास की कमी है, परमेश्वर फिर से किसी ना किसी के माध्यम से फिर से अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, ताकि हमारा विश्वास, जिसमें हम कमजोर हो गए हैं, हमारा विश्वास फिर से स्ट्रांग बन जाए। और हमें इस बात को याद रखना है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन में काम वो करता है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम करता है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है मेरे प्रिय। हम मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हम तभी परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल जाते हैं जब हम, हमारे जीवन में क्या रहता है, मैं, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब मैं को हम हटा देते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, अपने आप का इनकार, सबसे पहले अपने आप का इनकार करें। जब अपने दिलो दिमाग से हम मैं शब्द को हटा देते हैं और उसकी जगह परमेश्वर को रखते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर की सामर्थ को नहीं भूलेंगे, परमेश्वर के उन कामों को नहीं भूलेंगे, परमेश्वर की भलाइयों को नहीं भूलेंगे। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य गए और न उसके उपकार को भूलना। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 103 के पहले पद में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे और ना उसके किसी उपकार को भूलना। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने नहीं भूला था, दाऊद को याद रहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर उसकी सहायता करता है। इसलिए बिल्कुल गारंटी से उस पलिश्ती को, उस गोलियत को क्या कहता है कि आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, तेरे शव को पशु पक्षियों को खाने को दे दूंगा। और यहाँ तक इजरायली जान लेंगे कि कौन है परमेश्वर, की इजराइल में सिर्फ एक परमेश्वर है। हाँ मैं प्रियो, कि इजराइल में नहीं, इस समस्त दुनिया में एक ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जो जीवित है, हालेलुया, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है,
सिर्फ एक ही है परमेश्वर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो सदैव हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से जब उसने पॉजिटिव स्टेटमेंट को रखा, परमेश्वर की भलाइयों को याद रखा, तो परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। और वहां पे जब 47 वर्ष में पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है कि समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हालेलुया। भाले के द्वारा और तलवार से जयवंत नहीं करता। हमने अभी पढ़ा था ना कि जो गोलियत था किस प्रकार से अपने आप को कवर किए हुए था, उसके हाथ में क्या क्या हथियार थे। यहाँ क्या लिखा है कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। ये बात दाऊद उस गोलियत से कहता है कि तू कितना ही तैयारी से आ गया हो, तू कितना ही अपने आप को कवच पहन के तूने कवर किया हो, सेफ किया हो, तू कितना ही तलवार भाला लेकर आया हो, लेकिन परमेश्वर इनके द्वारा जयवंत नहीं करता। जयवंत कौन करता है? जब परमेश्वर आपके साथ, और जब आप परमेश्वर को साथ लेकर चलते हो, जब उसकी भलाइयों को याद करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आप सारी सिचुएशंस पर, सारी विपरीत हालातों पर, सारी चिंताओं, सारे बुरे विचारों पर, सारी नेगेटिविटी पर आप विजयी होते जाते हैं। आप उसको जीतते जाते हैं, आप उसको ओवरकम करते जाते हैं। हालेलुया। आज दाऊद के स्टेटमेंट्स के अपने आप को आप पॉजिटिव करना सीख लें। आज परमेश्वर चाहता है कि आप पॉजिटिव बने रहें, परमेश्वर पर विश्वास करते रहें, परमेश्वर पर विश्वास करके सारी पॉजिटिव बातें, परमेश्वर की भलाइयों को याद करते क्लेम करते जाएं। हालेलुया। इसलिए आज हमें सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर तलवार और भाले के द्वारा हमें विजय नहीं करता। वो कब विजय करता है? जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होती है, जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होती है। साम 44 में दाऊद राजा क्या कहते हैं? मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा, न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। और आगे लिखा है 33वें अध्याय में भजन संहिता में, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण नहीं छूटता। हम ये ना सोचे हमारे पास बहुत बड़ी सेना है। आज लोग कहते हैं ना कि हमें अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करना है, सेविंग करनी है, ताकि हमारे बाद भी हमारे औलाद को, हमारी संतान को किसी प्रकार क्या उन सारी बुरी सिचुएशंस का सामना ना करना पड़े, उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चले। हमारा भरोसा किस पर है? धन संपत्ति पर, अकाउंट्स पर, हमारी प्रॉपर्टीज पर। लेकिन परमेश्वर वहां लिखता है, वचन में दाऊद बताता है कि तलवार और भाले के द्वारा विजय नहीं देता। वो कब विजय हम देते हैं? जब परमेश्वर हमारी लाइफ में रहता है, उसको जब हम साथ लेके चलते हैं, उसको कैरी करके चलते हैं, उसे छोड़कर नहीं जाते। दिलो दिमाग में हम परमेश्वर की भलाई को जब याद रखते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें विजय देता है। परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 8:31 में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद के साथ कौन था? परमेश्वर था। कुछ नहीं था दाऊद के पास, सिर्फ 5 पत्थर थे, सिर्फ एक ही पत्थर का इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ अपनी लाइफ में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के उपकारों को याद रखते रहें, परमेश्वर की भलाइयों को याद रखें। हमेशा ये याद रखें कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम किए हैं, असंभव को संभव किया है। मेरे प्रियो, जब जब हमने उसे पुकारा, जब जब हमने अपनी आशा की दृष्टि परमेश्वर पर रखी, परमेश्वर के हम जब ताकते रहे, वह वचन बताता है उसने कभी भी हमारे मुंह को काला नहीं होने दिया, उसने हमें विपरीत हालातों से बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 8:37 में, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जयवंत से भी बढ़कर है। चाहे गोलियत जैसे कितनी ही प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाए मेरे प्रियो, हो सकता है समय लग जाए, हो सकता है उसको
उसके साथ हमें लड़ाई लड़ने में समय लग जाए, लेकिन ये हमें नहीं भूलना कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी लड़ाई नहीं है, हम नहीं है इस योग्य कि उस पर हम प्रभुता कर सके, उसको हम हरा सके। हराने का काम किसका है? परमेश्वर का। तो आज का विषय यही है कि संग्राम तो यहोवा का है। हालेलुया। संग्राम यहोवा का ही है, हमारा नहीं है। फॉर इट इज लॉर्ड्स बैटल। परमेश्वर का ये युद्ध है जो वो लड़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ पॉजिटिविटी में चलना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर पर आशा रख के आगे चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि, ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में ना कोई युक्ति चलती है, ना कोई समझ चलती है, ना कोई बुद्धि चलती है। सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा हमारा हमें विजय दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चागढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे आज के सुंदर कलाम के लिए, क्योंकि आज इस वचन को पढ़कर, आज इस अध्याय को पढ़कर जो एनर्जी मुझ में फिर से लौटी है, फिर से वो दुगनी चौगनी हुई है, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और हो सके सोने से पहले पहला शमूएल 17 अध्याय को आप पूरी रीति से पढ़ें और आपको सच में परमेश्वर एक नई एनर्जी से भरेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमेशा आप परमेश्वर के उपकारों को सदैव याद रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद सच में आप भले पिता परमेश्वर हैं। जब खुदावंद हम आपके उन उपकारों को भूलते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को अपने हृदय में रखते खुदा, तो आप हमें सदैव विजयी देते हैं पिता। जिस प्रकार से आज दाऊद के मुख से इन वचनों को जब हमने सुना कि किस प्रकार से उस राजा शाऊल के साथ बात करते हुए खुदावंद उसने सिर्फ आपकी उपस्थिति को प्रकट किया, आपकी भलाइयों को प्रकट किया। आज जरूरत है खुदा कि हम भी दाऊद की तरह, जो आपके मन के अनुसार जिसे आपने चुन लिया था इजरायलियों पर राजा होने के लिए, खुदा होने दीजिए हम भी राजा दाऊद की तरह पिता आपके मन के अनुसार निकलने पाए, अपनी लाइफ में दाऊद के अनुसार पॉजिटिविटी को अपने जीवन में रखने पाए, दाऊद के अनुसार हम अपना भरोसा, अपना विश्वास खुदा आप पर रखने पाए, और ये जान पाए कि हमारी लाइफ में सारी सिचुएशंस खुदावंद, उस सिचुएशन से लड़ने के लिए खुदा आप हैं हमारे साथ। संग्राम परमेश्वर आपका ही है खुदा, ये आप ही का युद्ध है जिसे आप हमारे लिए लड़ते हैं। और सच में खुदा जब इन बातों को हम विश्वास के साथ अपने मुख से अंगीकार करते हैं, तो वचन कहता है कि जब आप हमारे और हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु जी जितने भाई बहन खुदा इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, ये सुनेंगे, हर एक को आशीषित करना, और ये वचन खुदावन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर 100% कार्य कर सके। जब ये वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और आने वाले समय में अपनी लाइफ में इसको फॉलो करते हैं पिता खुदावन, हम हर एक अपनी लाइफ में आने वाले हर उन सिचुएशंस को जो खुदावन हमारी लाइफ में बाधा है, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह दूर होते चले जाए, क्योंकि यहोवा संग्राम आपका है। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और आने वाले समय में खुदा हमारे जीवन में वो कार्य कर सके, और प्रभु को हम अपनी लाइफ में इनवाइट कर सके। अपने आप से कुछ ना लड़े, अपने आप से कुछ फेस ना करे, परमेश्वर को इनवाइट करे, क्योंकि संग्राम यहोवा का ही है। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल ट्यूसडे है, और 6 बजे सिस्टर अंबिका आचार्य, 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 8 बजे पास्टर पीटर सैमुअल, और 10 बजे हम डेली डिवोशन में इन सेशंस में आकर परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सीखेंगे और परमेश्वर के सामर्थ को देखने पाएंगे, ताकि परमेश्वर हमें आज भी प्रभु हमें अपनी सामर्थ को दर्शाता है, ताकि हम किसी तरह से कमजोर ना पड़े, बल्कि उन सिचुएशंस पर दृष्टि ना करके हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। जय मसीह की।